हे गाइस, वेलकम टू स्टडी साइट। गाइस, मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज पे एक क्वेश्चन पोस्ट करा था जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन के नीचे मोर देन 50% ऑफ द स्टूडेंट्स ने गलत आंसर करा है, जो कि एक सीरियस इशू, क्योंकि अगर इस क्वेश्चन का आप गलत आंसर कर रहे हो तो आप एग्जाम में सारी सिंप्लीफिकेशन गलत करके आने वाले हो, क्योंकि ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को हम बोर्ड मास प्रिंसिपल की हेल्प से करेंगे। और अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है तो इट मीन्स आपको बोर्ड मास रूल को अप्लाई करने में कोई कन्फ्यूज़न है। सो इस वीडियो में मैं एग्जाम्पल्स की हेल्प के साथ आपका ये कन्फ्यूज़न दूर करने वाला हूँ और कैसे बोर्ड मास को करेक्ट वे से अप्लाई करते हैं वो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है हमारा क्वेश्चन। ऑब्वियसली अगर किसी क्वेश्चन में एक से ज़्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाएं, जैसे माइनस प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड एक से ज़्यादा आ जाएं, तो हम बोर्ड मास की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें B मीन्स ब्रैकेट, O मीन्स ऑफ और ऑर्डर, D मीन्स डिवाइड, M मीन्स मल्टीप्लाई, A मीन्स एडिशन, प्लस S मीन्स सब्ट्रैक्शन यानी कि माइनस। सो हम इस सीक्वेंस में अपनी इक्वेशन के जो ऑपरेशंस हैं उनको अप्लाई करते हैं। सो सबसे पहले है B ब्रैकेट। सो सबसे पहले हम ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। हमारी इक्वेशन हो जाएगी 12 डिवाइडेड बाई 2, 6 माइनस 7 इज -1, -1 प्लस 4 इज +3। सो यहाँ पर आ जाएगा 3 इंटू 2। अब यहाँ तक तो सभी ठीक कर लेते हैं। कन्फ्यूज़न स्टार्ट होती है इस 2 और 3 से। ऑब्वियसली 2 और 3 को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर कुछ नहीं होता तो वहाँ पर ऑफ होता है, एंड ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। बट ये जो मल्टीप्लाई है और ये जो मल्टीप्लाई है, ये दोनों अलग अलग मल्टीप्लाईज हैं। यहाँ पर जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एक ही नंबर के अंदर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो अलग अलग नंबर्स को। ये पूरा एक नंबर है, पर ये जो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर, ये दो अलग अलग नंबर्स के बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है। एक ये वाला सारा नंबर, दूसरा ये वाला सारा नंबर। सो ये जो मल्टीप्लाई आएगा, जो उन्होंने क्लियरली मल्टीप्लाई का साइन देकर बताया है, वो मल्टीप्लाई आएगा इस m के अंदर। जबकि ऐसी मल्टीप्लिकेशंस जो हमें करनी पड़ रही हैं और उनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, वो आएगा इस ऑफ के अंदर। सो इसको हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। 12/2 इंटू 3 इंटू 2 से 2 कट गया, ये 36। ये रॉन्ग अप्रोच है, ये आंसर गलत है, ऐसा हम नहीं कर सकते। सही अप्रोच क्या है? 12 डिवाइडेड बाई ये पूरा नंबर डिवाइडेड बाई 6 into 2. So 12 divided by 6, 2 into 2, and right answer is 4. समझ रहे हो? जब हमें दो अलग अलग नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, वो मल्टीप्लिकेशन के अंडर आएगा और उनके बीच में एक क्लियर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। मैं एक और सिंपल से एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। उस एग्जाम्पल से आपको ये सब कुछ अपने आप क्लियर हो जाएगा। सपोज हमें डिवाइड करना है इस नंबर को 64 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और एक क्वेश्चन है मेरे पास 64 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो इस 4 स्क्वायर का मतलब क्या? 4 स्क्वायर का मतलब भी तो 4 इंटू 4 ही है। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन सेम हैं? क्या इन दोनों का आंसर सेम आएगा? एब्सोल्युटली नॉट। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, दोनों का आंसर अलग अलग आएगा। इस 4 स्क्वायर को अगर आप 4 इंटू 4 कंसिडर कर रहे हो और इसको अगर आप इस फॉर्म में लिख रहे हो, तो ये आपका आंसर गलत आएगा। 4 इंटू 4 ये 32 इसका आंसर नहीं आएगा। 32 आंसर आएगा इसका, क्योंकि यहाँ पर जो 4 और 4 मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दो अलग अलग नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बट यहाँ पर जो 4 इंटू 4 हो रहे हैं वो एक ही नंबर के अंदर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन सिंपली बोल रहा है कि 64 डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या बोल रहा था? 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये 12 जो है पूरे इस नंबर से डिवाइड हो रहा है। सो इसको करने का राइट मेथड क्या है? 64 डिवाइडेड बाई 16। पहले हम ये मल्टीप्लाई परफॉर्म करेंगे। डिवाइडेड बाई 2 वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। 16 इंटू 2 32 2 जा। सो 2 इज़ द राइट आंसर इन दिस केस। एंड इन दिस केस जैसा कि पहले ही किया, इसका आंसर क्या आएगा? 32। तो आप देख रहे हो पहले मल्टीप्लाई करने में और बाद में मल्टीप्लाई करने में कितना डिफरेंस है। इसी वजह से हम बोर्ड मास जब
एग्ज़ाम में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं तो हमें लगता है हमने सही किया, बट वो बाद में गलत हो जाता है और हमें समझ नहीं लगता कि हमारा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। आई होप मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर दिया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।